وعيد من حنان وده وقلبي ودنا وعيد من حنان وده وقلبي ودنا ईद फेस्टिवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार सी हमारी खीर की रेसिपी है। बहुत जल्द बनने वाली, टेस्टी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप ये रेसिपी ईद पे ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मीठे में खीर बना के सबको खुश कर दें। और इतने की टेस्टी ये वाली खीर बनती है कि आप बाज़ार वाली खीर को भूल जाएंगे बना के। अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें कुक एंड कैप्चर को। ये रेसिपी बहुत बेहतरीन और आसान रेसिपी मैं खीर की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार खीर की रेसिपी। ये मैंने चावल लिए हैं, 2 मुट्ठियाँ कह लें या हाफ कप के करीब चावल। मैंने 10 मिनट हो गया मैंने चावल भिगो दिए थे। और 1 लीटर हम दूध लेंगे। तो चावलों को पहले मैं बॉईल कर लूँगी। तो आइए चावलों को हम पहले बॉईल कर लेते हैं। चावलों को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। हम इसको इतना बॉईल करेंगे कि बस इसका दाना जो है ना चावलों का वो ख़त्म हो जाए। कि मैं 1 लीटर दूध इसमें ऐड करूँगी। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, यम्मी सी आसान रेसिपी खीर की मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बाज़ार वाली खीर क्यों मज़े की लगती है, हम घर में क्यों नहीं मज़ेदार सी खीर बना सकते। तो बनाएंगे वो बहुत टेस्टी और बाज़ार से बेस्ट खीर बन के तैयार होगी और घर वाले भी खुश होंगे। तो रमज़ान स्पेशल, ईद स्पेशल ये हमारी खीर की रेसिपी बन रही है। इस वक्त मैं 4 से 5 इसमें इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ। और इसको हम उबाला आने तक, अच्छी तरह उबाला आ जाए, हम इसको दूध को पका लेंगे। दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया। मैंने इसको 3-4 बॉईल आने दी है। और ये इस तरफ हमारे चावल भी बॉईल हो गए थे और मैंने इनको अच्छी तरह से मैश भी कर दिया चावलों को। अब इसको मैं चावलों के अंदर मैं
मिक्स करूँगी। चावलों को दूध के अंदर मैंने मिक्स करना है। हम थोड़े थोड़े डाल के इसको, ताकि चावलों की गुठलियाँ ना बने इसके अंदर, हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। इंस्टेंट और मज़ेदार सी हमारी चावलों की खीर बन रही है और टेस्ट में इतनी बेहतरीन के बाज़ार वाली आप खीर को भूल जाएंगे। खीर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये मैंने जब चावल ऐड किए हैं तो उसके बाद इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए। तो इसी तरह ही आपने साइडों से भी सारी उतार लेनी है इस तरह से ना। तो मज़ेदार हमारी खीर बन रही है। अब खीर के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, क्योंकि मैंने खीर में अभी चीनी ऐड नहीं की। ये 1 कप हमारी चीनी है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारी चीनी जल ना जाए। ये थोड़ा सा मैं पानी बस ऐड करूंगी। तो इसको हम कैरेमलाइज कर लेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे। बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको गोल्डन कलर आने तक कैरेमलाइज करेंगे। ये देखें हमारी चीनी अब कैरेमलाइज होना शुरू हो गई है। इस वक्त हमने इसको जलाना नहीं है, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक बस इसको चीनी को कैरेमलाइज करना है। कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुक एंड कैप्चर को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। हल्का सा हमने पानी ऐड करना है। ताकि हमारा कैरेमल रेडी हो जाए। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो चूल्हा मैं इसका कर दूंगी बंद। ये बस ना जब हम इसको खीर में डालेंगे तो ये इसके जो है वो सख्त हो जाएगा कैरेमल, इसलिए अभी हम इसको पानी डाल के थोड़ा सा पका लेंगे। कैरेमल हमारा रेडी है। अब हम इसको खीर में डालेंगे। खीर भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, ये देखें। और ये कैरेमल वाला जो हमने सिरप बनाया है ये अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल दूंगी। देखें बेहतरीन कलर माशाल्लाह से खीर का, और टेस्ट में तो बहुत बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी। दस से 15 मिनट हो गए हैं खीर को पकते हुए। इसका आप टेक्सचर चेक करें। रेडी है हमारी खीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इसको बस हम थोड़ा सा पकाएंगे, 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। और जितनी थिकनेस, क्योंकि ये खीर बाद में भी गाढ़ी होती है तो हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खीर रेडी है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। मीठा बिल्कुल मुनासिब है। 1 लीटर मैं दूध की खीर बनाई है और 1 कप मैंने चीनी का कैरेमलाइज करके इसमें ऐड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खीर हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। थोड़ी ठंडी भी हो गई है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम इसको करते हैं डिश आउट। ये अब मैं खीर को डिश आउट करने लगी हूँ। ये मज़ेदार हमारी खीर बन के तैयार हुई है। अब आप इसकी थिकनेस चेक करें ज़रा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत कलर के साथ और मज़े की हमारी खीर बन के रेडी हुई है। मुझे यकीन है आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। सब तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी टेस्टी ये खीर बन के तैयार हुई है।
खीर को हम थोड़ा सा अब गार्निश कर लेते हैं। ये मैं थोड़ी सी इसमें ड्राई नट्स हैं, ये मैं ऐड करूँगी। बहुत ज़बरदस्त हमारी खीर बन के तैयार हुई है। ये 2 सिंगल सर्विंग भी मैं रेडी कर रही हूँ। इसको हम बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे खीर को। बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ हमारी खीर बन के तैयार हुई है और टेस्ट में तो है ही ज़बरदस्त। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ईद पे अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली को ज़बरदस्त सा मीठा बना के खुश करें। इसको भी थोड़ी सी ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। देखें मज़ेदार हमारा मीठा बन के तैयार हो गया। देखने में तो है ही खूब मज़े की, खूबसूरत लग रही है और खाने में तो बेहतरीन जायके के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें मज़ेदार हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। 1 लीटर दूध के साथ हाफ कप मैंने इसमें चावल डाले हैं और 1 कप के करीब ही हमारे चीनी गई है इसके अंदर। तो बेहतरीन हमारा मीठा बन के तैयार हुआ है। ये मैंने सिंगल सर्विंग की है। ये आपको रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।